मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, आपको इतना धन मिलने वाला है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आज आपको अपने हनुमान दादा का संदेश मिला है तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज इस संदेश के माध्यम से मैं अपने सभी भक्तों को वो सब कुछ प्रदान करूंगा जो आप हमेशा से चाहते थे। इसलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को अंत तक सुनिए, इसे स्वीकार करने योग्य बनाइए और इसका दावा कीजिए। हर दिन की तरह आज का दिन भी आपके लिए सबसे सुनहरा दिन है, क्योंकि आज आपके भगवान खुद आपसे बात करने आए हैं। अब अगले 24 घंटों के भीतर आपके सभी काम बनने लगेंगे और आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन यह भी याद रखिए कि अगर आप इस संदेश को बीच में ही छोड़ देते हैं तो मेरी कृपा आप पर पूरी तरह से नहीं होगी और आपकी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। तो मेरा संदेश अंत तक सुनिए। अगर आपको हनुमान दादा पर भरोसा है तो जय बजरंगबली टाइप करें। जीवन के चक्र लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में इतिहास बनाना चाहते हैं तो आपको भी इन चक्रों को समझना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। हर चीज अपनी मर्जी के हिसाब से बदलती है, लेकिन अगर इंसान खुद को नहीं बदलता तो वो परेशान रहता है। जिस तरह पानी एक जगह रुक जाने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, उसी तरह अगर लोग एक ही विचारधारा के साथ अपना जीवन जीते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते और अपने जीवन में इतने अलग हो जाते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता। इसलिए आज की सुबह आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी इस नई सुबह का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप खुद का महत्व समझ गए तो ये सुबह आपको जीवन में हमेशा खुशी और शांति देगी। लेकिन अगर आप इस समय का महत्व नहीं समझ पाए तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। उम्मीद ही जीवन में एक ऐसी चीज है जो इंसान को जीने का सहारा देती है। दुनिया का सारा काम इसी उम्मीद पर चलता है। अगर हम किसी चीज की उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारे अंदर हिम्मत बढ़ाती है। और मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो ये नई उम्मीद भेजी है उसे मत छोड़ना। इसी उम्मीद के साथ तुम्हारे जीवन के सारे काम पूरे होंगे। जो सपने तुमने देखे हैं उन्हें पूरा करना है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत सी बुरी चीजें देखी हैं और वो सब भी सहा है जो तुमने कभी नहीं सहा। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं, तुम्हारा पिता, जब भी वो दुख तुम्हारे ऊपर आया है हर पल तुम्हें देखकर रोया हूं। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन से उन सभी चीजों को हटा दो जो तुमने अपने जीवन में बुरी देखी और सुनी है। तुम्हें अपनी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं, तुम्हारा पिता, तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुम्हें परेशानियों से बाहर निकालूंगा। अपने चेतन मन से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी रहूंगा। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम दुखी हो, एक बात याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुमने अपने जीवन में ये दुख देखा है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर रही होगी। तभी वो दुख तुम्हारे जीवन में आया, क्योंकि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और अब जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हें अपने पिता पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी गलत हुआ उससे तुम्हें कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी, क्योंकि हमें अपने जीवन में की गई हर गलती से सीखना चाहिए, या हमें अपने जीवन में आने वाले दुखों से सीखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वो तुम्हें ये बताने के लिए हुआ कि तुम गलत रास्ते पर हो। अपने लिए सही रास्ता चुनो और उस रास्ते पर चलो
जिस पर भगवान तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम भगवान के दिखाए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी तरह के दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तुम कभी खुद को अकेला पाओगे, क्योंकि भगवान हमेशा अपने बच्चों को वही रास्ता देते हैं जहां अच्छाई होती है। और जो बच्चा उस रास्ते पर चलता है वो जीवन में कभी भटकता नहीं है। लेकिन जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मेरे बच्चे, भगवान ने जो रास्ता दिखाया है वो भगवान ने खुद बनाया हुआ रास्ता है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो उसकी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई तुम्हारा बुरा ही चाहे। कई बार हमें वो बातें गलत लग जाती हैं जो हमारा भला चाहती है, इसलिए हम उनकी बात ठीक से नहीं सुनते। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों की बात ठीक से सुननी चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वो हमें वो रास्ता दिखाए जिस पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। इसीलिए हमें दूसरों की बात ठीक से सुननी चाहिए। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हनुमान दादा हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और मैं खुद तुम्हारे जीवन की उन परेशानियों को दूर करूंगा जो तुम्हारे लिए परेशानी बन गई है। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छे और ईमानदार लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें समझेंगे और जो तुम्हारी बातों को समझकर तुम्हारी मदद करेंगे। वो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे जिससे तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में उनके प्रति वफादार रहना होगा, ताकि तुम भी ऐसे लोगों की मदद कर सको जो मदद की आवश्यकता रखते हैं। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना अति आवश्यक है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तो अपने पिता पर अपने सारे दुखों को छोड़ दो। मैं तुम्हें खुशियां प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, अब तो उठो और आज के दिन का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रूप से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और दुनिया को दिखा दो कि हर दिन एक सुनहरा दिन होता है। अपने हनुमान दादा का नाम लेकर उन सभी कार्यों को आज करना शुरू कर दो। जिन कार्यों को तुम करने की सोच रहे हो उनमें सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है, परंतु तुम्हें याद रखना कि तुम्हारी परिश्रम में कोई कमी ना रहे। उसका फल मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। अब तुम अपने इस दिन को एक बेहतरीन दिन में बदल दो। इस दिन को इस तरह से जियो कि ये तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन है। यदि तुम हर रोज इसी तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वचन है। बस तुम अब अपनी निराश जीवन को छोड़कर मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। मैं तुम्हें कभी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस नए दिन की शुरुआत अपने प्रभु हनुमान दादा के साथ करनी है। हनुमान दादा आज आपसे कह रहे हैं, जैसे ही आप इन शब्दों को सुनते हैं, जान ले ये केवल वाक्य नहीं बल्कि हनुमान दादा का एक संदेश है, खासकर आपके लिए है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। ये बारीकी से सुनने का समय है, क्योंकि हनुमान दादा आपसे कुछ ऐसा करने का आग्रह कर रहे हैं जो अब आपकी सर्वोत्तम भलाई में नहीं आता। ये एक व्यक्ति, एक नौकरी, एक आदत या एक विचार भी हो सकता है। जो भी हो, इसे अपने जीवन से मुक्त करने और कुछ बेहतर करने के लिए जगह बनाने का समय आ गया है। अब बात करते हैं कि आपको क्या छोड़ना है। आपको पहले से ही इसका अंदाजा हो सकता है कि ये क्या है, या आपको इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। जो भी हो, जान ले कि इसे अपने जीवन से मुक्त करने का समय आ गया है। ये एक आसान प्रक्रिया नहीं हो सकती है और यहां बहुत सारी भावनाएं सामने आ सकती हैं। आप दुखी, क्रोधित महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि आप डर सकते हैं। लेकिन जान ले कि ये भावनाएं केवल अस्थायी हैं।
और ये भी गुजर जाएंगी। उन्हें महसूस करना ठीक है, लेकिन उन्हें जाने देने से पीछे न हटने दे। इसे इस तरह से सोचे, किसी ऐसी चीज को पकड़कर रखना जो अब आपकी सेवा नहीं करती, एक भारी बोझ उठाने जैसा है। यह आपका वजन कम करता है, आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसे जाने देना उस बोझ को उतारने और अपने आप को उसके बाहर से मुक्त करने जैसा है। यह आसान नहीं हो सकता, लेकिन आपके विकास और खुशी के लिए जरूरी है। जब आप उस चीज को छोड़ देते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती, तो आप अपने जीवन में आने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए जगह बनाते हैं। ये एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता या एक नया दृष्टिकोण हो सकता है। जो कुछ भी हो, जान ले कि ये आपके सर्वोत्तम भले के लिए है। विश्वास है तो हाँ टाइप करें। विश्वास करें कि हनुमान दादा के पास आपके लिए एक योजना है और ये सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। याद रखें, हनुमान दादा हमेशा आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।